जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इस समय सीरियस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। देखिए, मार्केट के अंदर अगर कोई न्यूज़ आती है, न्यूज़ का इफेक्ट देखने को मिल जाता है, लोगों की बुद्धि चेंज एकदम हो जाती है। दिमाग पर बहुत ज़्यादा गहरा असर तब पड़ जाता है अगर ट्रंप कुछ बात बोल दे, या फिर हम बोले मोदी जी कुछ बात बोल दें, फाइनेंस मिनिस्टर अगर कोई बात बोल दे, ठीक है, या कोई रिच डैड पुअर डैड का ऑथर अगर कोई इस तरह की बात बोल देता है कि आने वाले टाइम में, देखिए बहुत अच्छी बात है कि आप ये सिखा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है, काम कैसे किया जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस तरह का प्रेडिक्ट करते हैं एक ऐसे टाइम पर जब बड़ा मार्केट के अंदर क्रैश हो चुका है ऑलरेडी, तब आप ये कह रहे हैं कि बबल्स एक 1929 की तरह फटेगा। फटेगा क्या? फट चुका है। बहुत सारे शेयर्स की हवा निकल चुकी है, ऊपर से इतना इतना ज़्यादा गिर चुके हैं। देखिए, डराना ठीक है कब? जब मार्केट बिल्कुल पीक पर हो। जब मार्केट पीक पर हो, जिस समय पीक पर था, बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि बबल है बबल है, उस समय आपने मजाक बना दिया उनका। आपने कहा कि नहीं, वैसे ही मार्केट को गिराने की बात चल रही है, वैसे ही ज़बरदस्ती वाली बात चल रही है। उस समय की बात बिल्कुल ठीक थी। उसके पीछे लॉजिक भी था कि बहुत सारे शेयर्स जबरदस्त तेजी के अंदर थे, 4 गुना 5 गुना 6 गुना। अब आप देखें, आरबीएनएल का शेयर 20 रुपये 30 रुपये का था, पहुंच गया 600 रुपये। आप बोलते हैं बबल फटने वाला है, बहुत अच्छी बात है। वो वहां से टूट कर पहुंच जाए 100 रुपये, आप कहेंगे अब बबल फटने वाला है, तो गलत बात हो जाएगी ना ये, ठीक है। तो इनकी कोई बात यहाँ पर गलत नहीं है, इनकी बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है कि ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इन्होंने जो बोला है ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, इनकी बातों का अगर हम सार निकालें ना, तो सार जो आता है वो इकोनॉमी को लेकर आता है, इकोनॉमी को प्रेडिक्ट किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो क्या इंडिया बिल्कुल बर्बाद हो चुका है क्या? या इंडिया की इतनी सारी कंपनियों की अर्निंग नहीं हो रही है? हाँ, इस चीज़ का आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि अर्निंग सोर्स थोड़ा बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को जितना ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर आप देखें लोगों की किस तरीके से वो अप्लाई कर रहे हैं और कितने लोगों का सिलेक्शन हो रहा है और कितने लोग बेरोजगार रह रहे हैं, उसके आधार पर आप कोई प्रेडिक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमी को, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी ये भी आपको सोचना चाहिए कि शेयर को भगाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। आप देख रहे थे कोरोना वायरस के टाइम पे कितनी बड़ी गिरावट थी, उसके बाद जो जबरदस्त तेजी बनी वो एक्सपेक्ट की थी किसी ऑथर ने? समझ नहीं पाया कोई भी, ठीक है। उसके बाद जबरदस्त तेजी 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 बनती चली गई। देखिए, अगर कोई शेयर अगर भागा भी है, मान लेते हैं कि कोई शेयर भागा है, वो 20 रुपए का शेयर है, एक्चुअली में होना चाहिए था 100 रुपए का शेयर। कितने का होना चाहिए था? 100 रुपए का शेयर वो होना चाहिए था। 20 रुपए का शेयर था, एक्चुअली में होना चाहिए था 80 रुपए का, 100 रुपए का, वो 200 रुपये पहुंच गया, मान लेते हैं। लेकिन उसके पीछे का एक लॉजिक भी हो सकता है। क्या? उसके पीछे एक ये बड़ा लॉजिक हो सकता है कि उस शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हो, जबरदस्त तेजी बनी हो, उसकी ग्रोथ हो रही हो, उसके अंदर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट सभी अच्छा कुछ निकल कर आ रहा हो, जिसकी वजह से उसके अंदर तेजी बन रही है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर एक अनुमान लगाने की अगर हम कोशिश करते हैं कि क्या हकीकत में ये बबल्स था, तो हकीकत में बबल्स था, ठीक है। लेकिन अनुमान उस समय लगना था जिस समय बबल्स था, उस समय अगर आप बात बोलते हैं तो ठीक है। अब ये इनके द्वारा ये नहीं बोला जा रहा है कि बेचकर निकल जाना है यहाँ पर, या सब कुछ खत्म होने वाला है, या बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी होने वाली है। इनके द्वारा ये भी बोला गया है कि पेशेंस रखना है आपको, समझदारी इसी में। तो ये लाइन देखकर आप जोश में आ जाएं, कहें कि इस तरीके के लोग जो स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज रखते हैं, या वॉरेन बफेट जैसे लोग अगर कुछ बोल देते हैं, आप डायरेक्टली उनकी बात को एकदम कॉपी करना शुरू कर देते हैं। देखिए, वॉरेन बफेट ने एक मज़ेदार बात बोली है, क्या? उनकी बात पे भी ध्यान देना चाहिए। जब सारे लोग डर रहे हों, कांप रहे हों, उस समय ही खरीदारी करने का टाइम होता है। वॉरेन बफेट की अगर बात करते हैं तो उन्होंने क्या बोला है कि जब सारे लोग कांप रहे हों, डर रहे हों, वही खरीदारी करने का समय होता है।
तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो आप डर के भाग जाइए इस चीज़ को देखते हुए कि हाँ बहुत बड़ी गिरावट हुई है। देखिए आपने जो खरीदारी की थी इसलिए की थी कि इतनी बड़ी तेज़ी बनी है, इस शेयर ने 20 रुपये से इतना बड़ा पैसा बना के दिया है, ये तो बढ़िया शेयर है, मैं खरीद लेता हूँ। गलत बात हो गई। अब देखिए है क्या रियलिटी में, हकीकत में, कि बहुत सारे शेयर्स 70-75% की, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखिए, टोटल पोर्टफोलियो के अंदर देखिए या पर्टिकुलर शेयर के अंदर देखें, तो आप देखेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी गिरावट हो गई है, हो गई है, हो गई है। अब जब हो गई है तो फिर काम खत्म हो गया जी। और भी बड़ी गिरावट होती हुई तो देखिए, गिरावट को तो आप नहीं रोक सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे समय पे जब आपका पैसा या तो फंस गया हो या फिर आप सोच रहे हो कि खरीदारी करने की, देखिए एक्चुअली में कब खरीदारी करोगे आप, उसका जवाब दीजिए जी। गिरावट पे, गिरावट प्रेडिक्ट कर सकते हो और भी गिरावट यहाँ पर होने वाली है क्या, नहीं। तो सॉल्यूशन क्या निकलेगा उसका, क्या कि अब ये भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि यहाँ से तेजी बनेगी क्या नहीं बनेगी। अब बन गई तेजी तब क्या करोगे, बताइए ना, ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, ये प्रेडिक्ट इतनी बड़ी गिरावट आने वाले टाइम में होगी इस समय कोई बोलता है तो ये गलत भी बात हो सकती है, क्योंकि गिरावट तो ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए सीधा फंडा है, कोई ऐसा हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता पिछले 5 साल में कोई शेयर इतना छोटा था वो बहुत बड़ा हो गया है, उसने 17 गुना 18 गुना पैसा करके दे दिया है, उसके अंदर गिरावट नहीं होनी चाहिए, वो गिरेगा नहीं नीचे की साइड में, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी वहाँ पर, आएगी। तो फिर इतना हैरानगी वाली क्या बात है कि आप सपनों के अंदर पहुंच जाए कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। हाँ, एक ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है तो चीज़ें जो हैं वो सभी को मिल नहीं पाएंगी। मतलब एक कंपनी के अंदर उतनी, देखिए ऐसा नहीं कि पहले क्या इतनी कंपनियां थी क्या, पहले जोमेटो होता था, स्विगी पहले होता था क्या, बताइए आप, काफ़ी समय पहले की अगर बात करते हैं तो नहीं ना। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हुई हैं कि अगर कोई गांव का पर्सन है तो गांव में आसानी से उसे रोज़गार मिल जाता था, लेकिन अब हर चीज़ मशीन के द्वारा जो की जा रही है उससे रोज़गार कट भी रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी कंपनियों के काम चलते रहते हैं। अगर आप देखें कंपनियों की अर्निंग बिल्कुल कम हो गई है, अगर इंडेक्स के अंदर तेज़ी बनी है तो कंपनियां अपनी, देखिए 10 साल 15 साल पहले कंपनियों को जाके कि उनकी अर्निंग कितनी थी, अब कितनी अर्निंग है। देश धीरे धीरे तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और जॉब के और साधन नए नए निकलेंगे, जितना देश देश तरक्की करेगा और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। लेकिन क्या है कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो एक दिक्कत परेशानी इकोनॉमी पे जा सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं ये शेयर को भगाने का, आप समझिए जो शेयर है वो शेयर मार्केट एक थोड़ा सा कोरिलेशन तो आप कर सकते हैं उससे, लेकिन अगर आप देखेंगे हकीकत में अगर कोई 2-4% किसी शेयर के पीछे पड़ जाए तो उसको भगा सकते हैं वे। तो वो FIDIs हैं जो कभी भी शेयर को गिराते हैं। आप इस समय बेच रहे हैं FIs तो मार्केट के अंदर गिरावट है, FIDIs खरीदना शुरू करेंगे ज़बरदस्त हो गए तो शेयर के अंदर तेजी बननी शुरू हो जाएगी। तो ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट के अंदर वो बात आपकी ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा सा दिमाग अलग ही प्रकार का लगाया जाता है। आप देखेंगे एकदम ज़बरदस्त किसी शेयर के अंदर तेजी बन जाती है, एकदम गिरावट हो जाती है, कुछ समय के अंदर देखिए 1 महीने के अंदर 33% की तेजी, 33% की गिरावट। वो क्यों होती है, वॉल्यूम के साथ खरीदारी की जाती है, बहुत लोगों की भीड़ वहाँ पर आ जाती है, शेयर को भगा दिया जाता है, इकोनॉमी साइड में, सारी चीज़ें साइड में रखी रह जाती हैं। समझ बता रही है, जब आप इकोनॉमी की कोरिलेशन दुनिया भर की चीज़ें करेंगे, रशिया यूक्रेन की लड़ाई की या फिर इजराइल की, या डॉलर ऊपर भाग गया, सब चीज़ साइड में रखी रह गई, मार्केट को भागना था भगा दिया उन्होंने, भले ही के ऊपर टिक नहीं पाया जाता लेकिन भगा दिया। इसी तरीके से गिर रहा है, गिरा दिया, गिराने के बाद आने वाले टाइम में भगाएंगे तो भाग जाएगा। ठीक है, लोगों के पास मोबाइल हो चुके हैं, लोगों को समझ में आ चुका है कि SIP करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड की SIP लोगों की चलती रहती है। ठीक है, नॉर्मली लोग भी अब SIP करना शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि सारे लोग ही बेच रहे हैं, लेकिन हाँ डर के एक रिटेल निवेशक जो अभी आया था पिछले 4 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, उन्होंने पहले इतने बड़े बड़े क्राइसिस नहीं देखे, वो तेज़ी में पहले अच्छा पैसा उसने बनाया, फिर ज़बरदस्त पैसा लेकर आया, वो अभी फंसा हुआ है, वो थोड़ा घबराया हुआ है। धीरे धीरे सारे, जिसने कोरोना वायरस की गिरावट या उससे पहले वाली गिरावटें देख ली हों, फिर वो इस गिरावट से क्या डरेगा, बताइए ना। गिरावटें पहले भी बड़ी बड़ी हुई हैं, आगे भी बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, तो डरने से अच्छा है कि आप ये समझें कि
मार्केट के अंदर काम कैसे करना है। एक लाइन कोई लिख कर दे देता है और आप घबरा जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने बोला है, शंकर शर्मा शेयर मार्केट के दिग्गज ने कहा अगले 4-5 साल इंडियन शेयर मार्केट से प्रॉफिट नहीं निकाल पाएंगे, दिक्कत होगी, ठीक है, और मार्केट गिरता ही रहेगा। देखिए, एक दिक्कत होना एक अलग बात है और मार्केट ही गिरता ही रहना एक अलग बात हो गई, ठीक है। मार्केट काफ़ी करेक्शन हो चुका है, आप गिराइए मार्केट को, ज़बरदस्त बढ़िया बढ़िया कंपनी को गिराइए, देखिए कैसी खरीदारी आती है। फिर उसके बाद ये रिटेल निवेशक ही मोटा पैसा लेकर आएंगे, दूसरे रिटेल निवेशक मोटा पैसा लेकर आएंगे। जो स्टॉक मार्केट में जा चुके हैं, जो मार्केट से भाग चुके हैं तेजी को देख के, या फिर जो अभी डर के निकले हैं, अभी मार्केट को आप ज़बरदस्त गिराइए। उसके बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त खरीदारी आती है, लेकिन शेयर अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के शेयर होने चाहिए, उनको आप ज़बरदस्त गिरा दीजिए। उसके बाद देखिए खरीदारी भी उनके अंदर ज़बरदस्त आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिटेल निवेशक ही खरीदेगा, FIDIs ज़बरदस्त खरीदारी करेंगे। और भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, विदेशी निवेशक हैं, वो और भर भर कर पैसा लेकर आएंगे, सारा माल उड़ा कर ले जाएंगे, और ऐसा होने वाला है। याद रखिएगा कि गिरावटें पहले भी हुई हैं और बड़ी बड़ी गिरावटें हुई हैं, लेकिन रिजल्ट यही निकला है कि उन गिरावटों पे जिसने भी खरीदा है वो मालामाल हुआ है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि अभी जो तेज़ी बनी थी, उस तेज़ी में लोगों ने सोचा कि और भी बड़ी तेज़ी होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने टॉप पे खरीदा, उनका फ़ायदा 10, 15, 20% का हो रहा था। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पिछले 2 साल में ये शेयर कितना भागा है, बस थोड़ी सी वो गड़बड़ हुई है, वो दिक्कत हुई है। बाकी लोगों ने होल्डिंग करने की प्रैक्टिस की थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे होल्डिंग अभी भी है बहुत सारे लोगों की, लेकिन क्या है कि वो नुकसान के अंदर इस समय दिखाई दे रही है। या तो वो अभी एवरेज से निकल पाएंगे, या फिर अभी उनको समय देना पड़ेगा, ठीक है। होता यही है कि कुछ समय के बाद, ऐसा नहीं कि जो शेयर भागे हैं और इन्होंने अभी जो टॉप दिखाया था वो उन शेयर के अंदर उतनी ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है, उनके अंदर ताकत है उन शेयर्स के अंदर, लेकिन कुछ शेयर्स ने बहुत ज़्यादा पैसा बनाया, बस उनके अंदर खतरा है। बबल्स उनको बोला जाएगा, ऐसा नहीं कि आप HDFC बैंक को बबल्स बोलना शुरू कर दें, आप ICICI बैंक को कहें कि बबल्स हो गया। भाई, एक नंबर की टॉप कंपनियां हैं जिन्होंने अच्छा पैसा बना के दिया। आप टाटा मोटर्स के पीछे पहुंच जाएं, आप बोलें कि बबल्स है भाई, ठीक है। अब आप बोलने लगे कि टाटा पावर तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखता है, या TCS इन्फोसिस तो बबल हो गए, गिर के 2 रुपये पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इनके अंदर अगर गिरावट होगी, बढ़िया कंपनियों के अंदर गिरावट कभी गलत नहीं होती है। गिरावट का मतलब सिर्फ एक है कि सस्ते दाम पर पैसे शेयर मिल रहे हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, तेजी बनेगी, जब तेजी बनेगी तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। उसके बाद यही कहा जाएगा कि अब मार्केट इतना पहुँचने वाला है, उतना पहुँचने वाला है। एक गिरावट हो रही है सिर्फ किस लिए कि फिर दोबारा से लोगों को पैसा बनाना है, बड़े प्लेयर को खासकर। चलिए।